Welcome back, Tricky Track, Spoken Indian English. My name is मानव। केवल 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए। 100% फ्री। डे 3 हैज हैव प्रेजेंट टेंस। आज हम हैज हैव का सिंपल यूज सीखेंगे। हैज हैव। आज के वीडियो को हमने 4 भागों में बांटा है, यानी कि हैज हैव को हमने 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस, और दूसरे भाग में नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नहीं वाले वाक्य, और तीसरे भाग में आपका क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है। सवाल और सवालों के जवाब। और चौथे पार्ट में प्रैक्टिस सेट है। आपको ट्रांसलेशन करना है 10 सेंटेंसेस का, सिंपल सेंटेंसेस में भी और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी। लेट अस गेट स्टार्टेड। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु हो तो इसका तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति वस्तु रखता है। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हैज, हैव, यानी कि हैज और हैव में से एक, और ऑब्जेक्ट। अगर आप लगातार 30 दिन तक वीडियो देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं। इट्स माई गारंटी। लेट अस गेट स्टार्टेड। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य। मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है, यानी कि आई के साथ क्या लगा? हैव। और ए कार, एक कार। आई हैव ए कार। ब्रिटिश इंग्लिश में का भी कह सकते हैं, आई हैव ए कार। मेरे पास एक कार है, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में लास्ट में जो आर होता है वो नहीं बोला जाता। आई हैव ए कार। ही के साथ क्या लगा? हैज। उसके पास, यानी कि ही हैज ए मोबाइल फोन। उसके पास एक मोबाइल फोन है। ही हैज ए मोबाइल फोन। वी यानी कि हमारे, वी के साथ क्या लगा? हैव ए पेट डॉग। हमारे पास एक पालतू कुत्ता है। वी हैव ए पेट डॉग। ही यानी कि उसके, ही उसके सिर में दर्द है। ही के साथ क्या लगा? हैज। ही हैज ए हेडेक। उसके सिर में दर्द है, उसको बुखार है। ही हैज ए फीवर। उसके सिर में, उसको क्या? उसको जुकाम है। ही हैज ए कोल्ड। आई हैव ए वार्म सूट। मेरे पास एक गर्म सूट है। आई के साथ क्या लगा? हैव। और गर्म सूट के लिए वार्म सूट। एक के लिए आई हैव ए वार्म सूट। मेरे पास एक गर्म सूट है। दिस बैंक यानी कि यह बैंक या इस बैंक कह सकते हैं, यानी कि क्या है? सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, तो हैज लग गया। मैनी ब्रांचेस, बहुत सारी शाखाएं। इस बैंक की बहुत सारी शाखाएं हैं। आज मेरी एक मीटिंग है, यानी कि आई हैव ए मीटिंग टुडे। आई हैव ए मीटिंग टुडे। आज मेरी एक मीटिंग है। आई हैव ए मीटिंग टुडे। यू हैव अ बस। तुम्हारे पास एक बस है। यू यानी कि तुम्हारे पास एक बस है। यू हैव अ बस। यू हैव ए कार। यू हैव ए कंप्यूटर। यू हैव ए लैपटॉप। यू हैव ए पेन। यू हैव ए डायरी। कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहां पे दे सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नहीं वाले वाक्य। सब्जेक्ट डज नॉट हैव या फिर डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों में से एक ही लगेगा। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन है तो डज नॉट हैव का यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के साथ अगर आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन यानी कि दो या दो से ज्यादा के लिए डोंट हैव या फिर डू नॉट हैव भी कह सकते हैं, यानी कि ये कंट्रैक्शन करके
डोंट हैव और डजंट हैव लिया गया है, यानी कि डज नॉट हैव या फिर डू नॉट हैव। आई डोंट हैव ए कार, आई के साथ क्या लगा, डोंट हैव ए कार, मेरे पास एक कार नहीं है, आई डोंट हैव ए कार। ही डजंट हैव ए मोबाइल फोन, ही डजंट हैव ए, ही के साथ क्या लगा, डज नॉट हैव, और ए मोबाइल फोन ऑब्जेक्ट हो गया, उसके पास एक मोबाइल फोन नहीं है, ही डजंट हैव ए मोबाइल फोन। वी डोंट हैव ए पेट डॉग, हमारे पास एक पालतू कुत्ता नहीं है। वी के साथ क्या लगा, डोंट हैव ए पेट डॉग, एक पालतू कुत्ता, हमारे पास एक पालतू कुत्ता नहीं है। उसके सिर में दर्द नहीं है, ही डजंट हैव ए हेडेक, उसके सिर में दर्द नहीं है। ही के साथ क्या लगा, डजंट हैव ए हेडेक, उसके सिर में दर्द नहीं है। आई डोंट हैव ए वार्म शूज, आई के साथ क्या लगा, डोंट हैव और ए वार्म शूज, मेरे पास एक गर्म शूट नहीं है। दिस बैंक डजंट हैव मेनी ब्रांचेज, दिस बैंक यानी कि इस बैंक या फिर यह बैंक की बहुत सारी शाखाएं नहीं है। दिस बैंक यानी कि सिंगुलर नाउन, एक वचन, डज नॉट हैव मेनी ब्रांचेज। आई डोंट हैव अ मीटिंग टुडे, आज मेरी एक मीटिंग नहीं है, आई के साथ क्या लगा, डोंट हैव ए मीटिंग टुडे, आज मेरी एक मीटिंग नहीं है। यू डोंट हैव अ बस, तुम्हारे पास एक बस नहीं है, यू के साथ क्या लगा, डोंट हैव और फिर एक ऑब्जेक्ट अ बस, तुम्हारे पास एक बस नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवाल और जवाब, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर डू डज यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब डू डज सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, बाय द वे नोट है तो नोट लग जाएगा, और फिर उसके बाद आपका हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डू यू हैव ए कार, डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास एक कार है, या तो होगी या फिर नहीं होगी। यस आई हैव ए कार, हाँ मेरे पास एक कार है। नो आई डोंट हैव ए कार, नहीं मेरे पास एक कार नहीं है। डज ही हैव ए मोबाइल फोन, डज ही हैव ए मोबाइल फोन, क्या उसके पास एक मोबाइल फोन है। यस ही हैज ए मोबाइल फोन, हाँ उसके पास एक मोबाइल फोन है। नो ही डजंट हैव ए मोबाइल फोन, नहीं उसके पास मोबाइल फोन नहीं है। डू दे हैव ए पेट डॉग, क्या उनके पास एक पालतू कुत्ता है। डू दे हैव अ पेट डॉग, क्या उनके पास एक पालतू कुत्ता है। यस दे हैव ए पेट डॉग, हाँ उनके पास एक पालतू कुत्ता है। नो दे डोंट हैव ए पेट डॉग, नहीं उनके पास एक पालतू कुत्ता नहीं है। डज ही हैव ए हेडेक, क्या उसके सिर में दर्द है। यस ही हैज ए हेडेक, हाँ उसके सिर में दर्द है। नो ही डजंट हैव ए हेडेक, नहीं उसके सिर में दर्द नहीं है। डू यू हैव ए वार्म सूट, क्या तुम्हारे पास एक गर्म सूट है। यस आई हैव ए वार्म सूट, हाँ मेरे पास एक गर्म सूट है। नो आई डोंट हैव ए वार्म सूट, नहीं मेरे पास एक गर्म सूट नहीं है। डू यू हैव ए मीटिंग टुडे, क्या आज तुम्हारी मीटिंग है। यस आई हैव ए मीटिंग टुडे, हाँ आज मेरी मीटिंग है। नो आई डोंट हैव ए मीटिंग टुडे, नहीं आज मेरी मीटिंग नहीं है। डू यू हैव अ बस, क्या तुम्हारे पास बस है। यस आई हैव अ बस, हाँ मेरे पास एक बस है। नो आई डोंट हैव अ बस, नहीं मेरे पास एक बस नहीं है। अब ये है आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश,
मेरे पास एक किताब है, उसके पास एक जीप है, उसके सिर में दर्द है, उनके पास एक बाग है, हमारे पास एक फ्लैट है, तुम्हारे पास एक कुर्सी है, मेरे पास एक पेन है, मेरा एक भाई और दो बहनें हैं, उनके पास एक कंप्यूटर है, उसके पास एक बेटा है। अगर आप रियल में इंग्लिश बोलना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आपको सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में जरूर जो है लिखने चाहिए, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी, नेगेटिव सेंटेंसेस भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब if you want more videos. If you want more videos. Thanks for watching this video. See you next video.